हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के 5th अध्याय डाटा निरूपण से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, पार्ट 1 में हमने जो है डाटा निरूपण के अंतर्गत कंप्यूटर से रिलेटेड नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की थी। एंड फिर नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात की थी। फिर उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बनने वाले जो कोड्स हैं उनके बारे में। एंड फिर उसी के साथ जो लास्ट में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में जो है बात की थी। अब उनसे रिलेटेड जो बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे मिलकर बनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट डिजिटों से, सेकंड है कि एनालॉग यूनिटों से, एंड थर्ड है इनपुट से, एंड फोर है बाइटों से। गाइस, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो होती है, ये जो सूचना होती है ये डिजिटों से मिलकर बनी होती है। डिजिट मतलब अंक से, जो अंक होते हैं ना, जो कोड होते हैं जैसे 0 1 1 2 3, तो ये कोड जो होते हैं ना डिजिट, इनसे मिलकर जो है बनी होती है। तो 0 1 के फॉर्मेट में जो है ये सारा काम होता है। सेकंड, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट है नंबर सिस्टम, सेकंड है अल्फा सिस्टम, थर्ड है बाइट सिस्टम, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोडिंग सिस्टम। गाइज, इसका जो आंसर है वो है नंबर सिस्टम। अक्षर और चिन्ह के थ्रू हम बाइट में जो भी स्टोर करने की, जो बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है उसको नंबर सिस्टम कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप जो है सबसे अच्छा है, मतलब जो कौन सी नंबर सिस्टम जो है सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है डेसिमल, थर्ड है हेक्साडेसिमल, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्टल। गाइज, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है वो सबसे बड़े होता है। तो बाइनरी लगभग ज़्यादातर जो काम होता है वो सारा का सारा बाइनरी नंबर सिस्टम में ही होता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए जो है कौन से नंबर सिस्टम का जो है प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने और डाटा को गणना करने या कहीं कि एक तरीके से प्रोसेस करने के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो ये जो है बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसका ही प्रयोग करता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से हैं। गाइस, हमने जो थ्योरी वाली जो वीडियो देखी थी पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि जो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 होते हैं। तो जो ऑप्शन जो 2 है, ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है। गाइस, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें केवल और केवल 0 और 1 होंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन H और A है, ये तो ये नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन में 5 है, ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन ABCD ये भी नहीं होगा। अब बचा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें 0 और 1 है, तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है उसके थ्रू भी करना आना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन नहीं होता है। एंड 7 क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये किसकी घात का प्रयोग करती है। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है ये ये जो 2 की घात होती है ना उसके फॉर्मेट में काम करती है। तो 2 की घात जो ऑप्शन जो 5th है 2, ये बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 की घात का जो है प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। नहीं है मतलब उसमें 0 और 1 के अलावा कुछ ना कुछ होगा। तो 0 और 1 है, बाइनरी है। 0 और 1 है, ये भी बाइनरी है। ये भी 0 और 1 है, बाइनरी है। एंड फिफ्थ ऑप्शन ये भी 0 और 1 है, तो ये बाइनरी। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है 2 0 2, ये बाइनरी नहीं है। एंड यही पूछ रहा है कि बाइनरी संख्या का उदाहरण नहीं है। तो बाइनरी संख्या कौन सी नहीं है। जो ऑप्शन जो थर्ड है
202 ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, या कहीं की बाइनरी संख्या नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के साथ जो है संलगित नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता है? तो फर्स्ट बिट, सेकंड बाइनरी, थर्ड है पेंसिल, फोर है माउस एंड फिफ्थ है स्क्रीन। गाइस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना कि इनमें से कौन सा जो है उसके साथ अटैच नहीं होता है। तो बिट तो कंप्यूटर में कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं अटैच ही होगा, और बाइनरी उसके अंतर्गत होता है, ये भी कहीं ना कहीं अटैच ही होता है। और स्क्रीन और माउस को हम बाहरी रूप से जोड़ते हैं, तो क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर बनता नहीं है। तो ऑप्शन जो थर्ड बचता है पेंसिल, तो ये उसके साथ अटैच नहीं होता है। ठीक है, पेंसिल जो कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता, पेंसिल का कंप्यूटर के साथ कोई काम नहीं होता, उसके लिए अलग से उसकी जो पैड होती है ना, टच पैड, वो उसके लिए आती है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर जो है कैरेक्टर और नंबर को आंतरिक रूप से जो है निरूपित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पेंटा, सेकंड है ऑक्टल, थर्ड है बाइनरी एंड फोर है हेक्सा एंड फिफ्थ ऑप्शन है हेप्टा। गाइज तो आधुनिक जो कंप्यूटर्स है वो जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पर जो है सारी चीज़ें का करेंगे, मतलब उनको किस में निरूपित करेंगे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है उनको निरूपित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक जो भी अक्षर है, प्रत्येक संख्या है, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर है, इनको एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर जो है बना होता है। तो कितनी मतलब किससे बना होता है? 8 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट है 8 बाइट्स से, सेकंड है 8 केबी से, एंड थर्ड है 8 कैरेक्टर से, एंड फोर्थ है 8 बिट्स से। तो बाइनरी भाषा में जो भी एक विशेष जो कोड होता है वो 8 बिट्स से मिलकर बनाता है। बाइनरी भाषा में जो विशेष कोड बनता है, जो यूनिक कोड मतलब यूनिक जो कॉम्बिनेशन बनता है, यूनिक कोड बनता है, वो 8 बिट्स से मिलकर बना है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है? तो 8 किसका आधार होगा? 8 होगा ऑक्टल का। ऑक्टल मतलब 8 आधारी। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 जो है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकीय परिपथों के द्वारा किसी प्रकार की सूचना पद्धतियों को जो है मान्यता दी जाएगी? तो अंकीय परिपथों के द्वारा किसको मान्यता देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है हेक्साडेसिमल सिस्टम को, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम को, थर्ड है 1 और 2 ऑप्शन दोनों को, एंड फोर्थ है केवल रोमन सिस्टम को। तो गाइस अंकीय परिपथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सूचना पद्धति है या कहीं की जो नंबर सिस्टम होता है वो दोनों ही हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, इसमें भी अंक होते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में भी अंक होते हैं, तो दोनों के दोनों ही सही है। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड वाला, तो ये हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो आधार होता है तो इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर का आधार होगा 16, और ऑक्टल का आधार होगा 8, बाइनरी का आधार होगा 2, एंड दशमलव का आधार होगा 10। नेक्स्ट, एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। तो हेक्सा डिजिट को किस में निरूपित करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है 3 बाइनरी बिट्स में, सेकंड है 4 बाइनरी बिट्स में, एंड 4 है 8 बाइनरी बिट्स में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 16 बाइनरी बिट्स में, और फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस जो हेक्सा डिजिट होती है उसको 4-4 के फॉर्मेट में हमने वहाँ पे बनाया था, उसमें कैलकुलेशन की थी। तो इसको जो है 4 बाइनरी जो बिट्स होती है ना, लगातार 4 बाइनरी बिट्स के रूप में जो है इनको जो है निरूपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दशमलव संख्या जो 98 है इसको बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है, ये 98 है, ठीक है, और इसको बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसमें 2 का भाग देंगे, और भागफल जब तक 2 से छोटा ना जाए तब तक इसमें भाग दिया जाएगा, और फिर इसको जो है सटा करके जो है मतलब राइट से लेफ्ट
राइट से लेफ्ट इनको जो है सटा करके यानी कि चिपका करके जो है लिख देंगे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ऑप्शन में ठीक है, पीछे का डिजिट निकाल लेते हैं। तो 98 में जब 2 का भाग देंगे तो ये कितने पर जाएगा, 49 पर जाएगा। ठीक है, 49 पर जाएगा। तो ये जो है पूरा जाता है, मतलब 98 में से 98 घटाएंगे तो 0 बचता है, पूरा जाता है। ठीक है, तो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 है दूसरे में और तीसरे में, तो पहला ऑप्शन कट गया एंड फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे या तो पहला ऑप्शन है, अब यहाँ तो ये दूसरा ऑप्शन है, या यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा डिजिट निकालना है जिससे इजीली आपको पता लग जाए कि ऑप्शन सेकंड है या थर्ड है। अब यहाँ पे सेकंड डिजिट ही निकालने थे, क्योंकि सेकंड डिजिट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो वहीं से हमें हिंट मिल जाएगी तो क्या आएगा। अब फिर यहाँ पे 49 में 2 का भाग देंगे, 49 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 24 पर जाएगा। यहाँ पे 1 शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भाग देंगे तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा, क्योंकि जब 2 का भाग इसमें देंगे 49 में तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। फिर ये जब 2 का भाग 9 में देंगे तो 2 चौक 8, यहाँ पे 24 पर जाएगा और 1 शेषफल बचेगा। तो लास्ट में 1 शेष बचना चाहिए, तो 1 शेषफल इसमें आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा कट जाएगा। तो इस वजह से आप या तो पूरा उसमें भाग दे के देख ले। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का भाग देंगे संख्या में, पहले संख्या में देंगे, फिर भागफल में 2 का भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि जो भागफल है वो 2 से छोटा ना जाए। तो ये तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, तो हमको इजी वे में करना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें यही कंफर्म नहीं है कि 0 या 1 आएगा। तो सबसे पहले लास्ट वाले जो डिजिट को निकालने के लिए हम सबसे पहला जो शेषफल होता है वो लास्ट में आता है ना, क्योंकि जो हमारा जो पहला शेषफल होगा उसको पहले जचाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट वाली डिजिट को निकालने के लिए हमने जो है 98 में भाग दिया। 98 में भाग दिया तो यहाँ पे 49 पर जाता है और 0 शेषफल बचता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 98 में से 98 में घटा लेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा। अब 0 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन में है। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेकंड जो डिजिट है वो 0 है ऑप्शन 2 में, और ऑप्शन 3 में सेकंड जो डिजिट है वो 1 है। तो हमें एक बार फिर से भाग देना होगा, ताकि हमें ये कंफर्म करना होगा कि लास्ट में 0 1 आएगा या 0 0 आएगा। तो फिर इसमें एक बार और भाग दिया तो यहाँ पे 24 पर गया और लास्ट में शेषफल बचा 1। तो अब यहाँ पे पहला शेषफल है 0, सेकंड शेषफल है 1। पहला शेषफल है 0 और सेकंड शेषफल है 1। इस तरह का जो ऑप्शन बनता है वो सिर्फ थर्ड में बनता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपको जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही करने हैं। तो आपको वहीं से हिंट मिल जाएगा कि आपको कौन सा डिजिट निकालना है, और बहुत सिंपल वे में जो है वो हो जाएगा। आपको जो है टाइम भी बच जाएगा। पूरा जो है वो डिवाइड नहीं करना, हमें जहां तक हमें जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। नेक्स्ट ये है बाइनरी में। ये बाइनरी में है और इसको हमें जो है दशमलव में कन्वर्ट करना है। और दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है इसकी 2 की घात के फॉर्मेट में जो है इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, 1 1 1 1। अब यहाँ पे 2 की घात है 0, 2 की घात 0, फिर यहाँ पे 2 की घात 1, फिर यहाँ पे 2 की घात 2, फिर यहाँ पे 2 की घात 3। तो इस फॉर्मेट में इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस, ये हो जाएगा 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे 4 आएगा प्लस, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, अब 8 4 2 1 तो ये हो जाएंगे 12, 8 4 12, 12 12 3 15। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो आएगा ये 15 आएगा।
तो इस तरीके से जब बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 की घात के फॉर्मेट में लिख के उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके उसको सोल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से ऐड करना है। तो ये तो करना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे फिर इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ फिर इनको जोड़ना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बस। तो ऑप्शन जो हमारा जो 4 है ये हमारा जो इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर जो 101 है इसकी वैल्यू क्या है। बाइनरी जो नंबर 101 है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यानी कि दशमलव में ही पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो है 2 की फॉर्मेट में जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो है 101 ये बाइनरी नंबर वाला है और इसको जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की जो घात होती है उसके फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। 2 की घात 0, 2 की घात 1 एंड 2 की घात। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 2 की घात 0 यानी कि 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ये यहाँ पे गुणा करना है और ये यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी हो तो वो 0 ही आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर थर्ड है 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 4 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 5। तो इसकी टोटल जो वैल्यू है ये आ जाएगी 5, यानी कि दशमलव में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 18 का जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 101 का जो दशमलव में कन्वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, इसका था 15 एंड इसका है 5। नेक्स्ट है हमारा बाइट 0 से कहाँ तक की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो बाइट जो है कहाँ से लेकर के कहाँ तक की संख्या को जो है निरूपित करता है। तो ये जो है 0 से लेकर के 255 तक की जो संख्या होती है उनको निरूपित कर सकते हैं, यानी कि 256 कैरेक्टर्स को जो है बाइट जो है निरूपित कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी संख्या। अब ये यहाँ पे हमें बाइनरी संख्या दे रखी है एंड इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3-3 का पेयर बना के जो है इसको सोल्व करना होगा। तो पेयर बनाएंगे दशमलव से। तो यहाँ पे इसका 3 का पेयर बनाएगा, 101 का बना फिर 101 का बना एंड इसके लास्ट में बना 0 11 का। ठीक है, अब गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे 101 दो बार है, यानी कि जो ऑक्टल का जो एक डिजिट है वो 2 बार आएगा। अब एक डिजिट 2 बार आएगा और पॉइंट के जस्ट आगे आएगा, तो पॉइंट के जस्ट आगे 2। ठीक है, और टोटल ही 2 डिजिट आएंगे। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो पॉइंट के आगे 3-3 का पेयर बनाए तो यहाँ पे 3 डिजिट बनेंगे, जैसे A B और पॉइंट और C। 3-3 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट बनेंगे A B C और पॉइंट के आगे 2 डिजिट बनेंगे, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट बनेंगे। तो इस फॉर्मेट में कौन है, इस फॉर्मेट में केवल और केवल यहाँ पे है पहला ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। चौथा और तीसरा तो वैसे ही कट हो गया, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इस फॉर्मेट में सिर्फ पहला और दूसरा है एंड यहाँ पे जो A और B है ये सेम है। 101 2 है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो A और B सेम है, तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैसे ही ध्यान देना, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बाइनरी में हमने कन्वर्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ऑप्शन को देखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें पता है कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी की जो 3 डिजिट होती है उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाएंगे और पेयर बनेगा दशमलव से इस तरफ का 3 पेयर, इस तरफ का और फिर इस तरफ का 3 पेयर। अगर नहीं बनेगा तो वहां पे 0 ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद
ऐड करेंगे तो पीछे ऐड होगा, और दशमलव से पहली वाले संख्या में ऐड करेंगे तो वो आगे ऐड होगा। फिर 3 3 के पेयर बना लेंगे, और 3 3 के पेयर बनाए तो यहाँ पे 3 डिजिट बनते हैं। 3 डिजिट के फॉर्मेट में यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन ही है। एंड यहाँ पे हमने थोड़ा और ध्यान दिया तो यहाँ पे 101 जो है 2 बार है, यानी कि एक डिजिट जो है 2 बार है, यानी कि सेम डिजिट है। तो यहाँ पे जो है 55 वो सही हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 जो है इसमें 2 बार है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, हमने सिर्फ थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही किया है, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से ध्यान दिया। और बेसिक बातें जो पता होती है ना, मतलब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, और दशमलव के अगर बाद कोई संख्या हो तो उसमें से किस तरीके से जीरो ऐड करेंगे। तो ये थोड़ी जो बेसिक चीज़ें उनके अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्या। अब ये बाइनरी संख्या है, अब इसको ऑक्टल में ही कन्वर्ट करवा रहा है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करवाएंगे तो हमें पता है कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 के पेयर बनेंगे। और ये जो संख्या ये बिना दशमलव की है तो यहाँ पे पीछे से बनाएंगे पेयर, ठीक है। दशमलव की होती तो दशमलव से बनाते पेयर, और ये बिना दशमलव की है तो यहाँ पे पीछे से बनाएंगे। तो यहाँ पे 100, फिर उसके बाद 00, फिर 1, और लास्ट में आ जाएगा 101। और चूंकि हमने जस्ट अभी बात की थी 101 को हम 5 लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे आगे आ जाएगा 5 5 5, तो वो थोड़ा सबसे इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है। लेकिन अगर एग्जाम में हमें पता नहीं होगा जैसे 101 को क्या लिखेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पीछे की डिजिट निकालेंगे, क्योंकि पीछे की डिजिट इस वजह से निकालेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन जो सेकंड और जो तीसरा है इसमें पीछे 4 है, और पहला और जो चौथा है इसमें 5 है। तो पहले हमें ये पता करना होगा पीछे का डिजिट 4 है या 5 है, क्योंकि यहाँ पे अगर पीछे का डिजिट पता हो गया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। तो 100 को हमें 100 को जो है हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ को इस जो 100 मतलब जो 100 है इसको 2 की घात के फॉर्मेट के रूप में लिखिए, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 0 वैसे ही हो जाएगी तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू जो आएगी ये यहाँ पे है 2 की घात 2, सॉरी ये यहाँ पे 2 की घात 2 है, और 2 की घात 2 को जब इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 की घात 2 मतलब 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हमें पता चलेगा पीछे वाला जो डिजिट है वो 4 है, एंड 4 किस किस में 4 है 3 और ऑप्शन 2 में। तो पहला ऑप्शन कट गया हमारा एंड चौथा ऑप्शन कट गया। अब हमें सेकंड डिजिट और पता करना होगा, क्योंकि पहला डिजिट तो सेम है, 5 तो सेम है क्योंकि दूसरे में भी 5 है और तीसरे में 5 है, लेकिन बीच में एक है और एक में 0, तो हमें सेकंड डिजिट और पता करना होगा। अब सेकंड डिजिट पता करने के लिए जो सेकंड डिजिट है ये है 001। अब यहाँ 2 की घात 0, सॉरी अच्छे से लिखते हैं इसको, 2 की घात 0 एंड 2 की घात 1 एंड 2 की घात 2, इस फॉर्मेट में इसको लिखे सोल्व करेंगे। अभी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वाले तो वैसे ही 0 हो जाएंगे तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे 2 की घात 0 होता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो बीच में जो सेकंड डिजिट बनेगी वो हमारी बनेगी 1, और एक ऑप्शन जो है वो सिर्फ सेकंड में है, ठीक है। पीछे हमने निकाला 4 आया था, सेकंड डिजिट निकाली 1 आई है, और इसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा फिट बैठता है। तो इस वजह से ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है एक एक डिजिट पहले देखनी है, ऑप्शन देखना है कि हमने कौन सी डिजिट निकालने से हमारा टाइम बचेगा और इजीली हमें जो है आंसर मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो काम करना है। नेक्स्ट ये है 4a to 0.8d16, ये हेक्साडेसिमल वाला है, ठीक है। 4a to 0.8 सॉरी 8 एंड डी। गाइज अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो इसका जो एक डिजिट होता है, ये जो
हेक्साडेसिमल है, ये यहाँ पे 16 बेस है ना, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर है ये। हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट होता है वो बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल होता है। तो यानी कि इनको काउंट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने डिजिट होने चाहिए बाइनरी में। तो ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल 5 है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिजिट होना चाहिए। अब 20 डिजिट किस में है, तो या तो वो काउंट कर लेंगे, अगर सब में 20 होंगे फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले मैंने डिजिट बताया है कि डिजिट कितने होने चाहिए, 20 डिजिट आएंगे, क्योंकि इसका एक जो डिजिट है वो उसके 4 डिजिट के इक्वल होता है। हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल होता है, तो इसमें सब में डिजिट 20 ही हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। अब हमें देखना होगा कि पीछे सबके एक है, 0 है, 0 है, ठीक है। पीछे वाला डिजिट निकालने से कोई फायदा नहीं है, पॉइंट के आगे देखते हैं। हम पॉइंट के आगे वाले को निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट के आगे वाले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी है। पॉइंट से आगे निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। तो पॉइंट से आगे 2, पहले 2 को निकाल लेते, क्योंकि 2 का जो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ये बहुत ईजी है, इसमें 2 का 2 में भाग देंगे तो ये जल्दी चला जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 को निकाल लेते हैं। 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0। तो ये जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो ये 0 1 बनेगा, 0 और 1। और क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 4 डिजिट के फॉर्मेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 00 10। तो यहाँ पे 00 10 है, यहाँ पे 00 10 है, और ये यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये गलत हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा, और 00 10 फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि 00 हमने 2 की जगह 00 10 लिखना है, तो 4 के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग निकालना है, फिर यहाँ पे हमें एक को भी निकालना है। तो एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, पहला और दूसरा ऑप्शन में से कोई सा देखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में देखना है। अब हम ए होता है 10, तो 10 को निकाल लेते हैं, 10 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, वो और देख लेते हैं। 2 पंजू 10, यहाँ बचेगा 0, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है, चलो ये यहाँ दे लेते हैं। 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे लास्ट में बचेगा ये लास्ट वाला शेषफल 0, लास्ट वाला शेषफल 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 में 2 का भाग देंगे, फिर 0 बचेगा, और फिर 1 बचेगा, तो ये आएगा इसका। जब 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 10 आएगा, और 10 10 किस में है, इसमें 10 10 है, और इसमें भी 10 10 है। अब हमें इसमें एक और आगे जाना होगा, हमें 4 को और निकालना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड को थोड़ा और सोल्व करना होगा हमें, क्योंकि इसमें पीछे एक मतलब पॉइंट से आगे निकालने, तो 2 का बाइनरी में निकाल लिया और इसके बाद 1 का निकाले, तो ये दोनों अभी तक सेम है। अब इसके बाद हम 4 को बाइनरी में निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें फिर इनको सेट करके देखेंगे कि 4 की जगह पे कौन सा बैठ रहा है सही, और 1 की जगह पे कौन सा बैठ रहा है सही। तब 4 को निकालेंगे, तो 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के तो इससे सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये आ जाएगा 0, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो
एक बार जाएगा, 2 एक कम 2, 0 ये यहाँ पे 1 है। अब 4 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें 0 मिला 0, उसके बाद फिर दूसरा शेषफल ये भी हमें 0 मिला, और फिर उसके बाद जो भागफल है वो लिख देंगे 1। तो जब इसको 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, और क्योंकि ये 4 डिजिट में नहीं है तो यहाँ पे हम एक 0 ऐड कर लेंगे। अब ये देखना है कि हमें ये किस में है। तो स्टार्टिंग वाला जो डिजिट है ये 0144, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड में मैच करके देखना होगा। तो ये जो ऑप्शन बैठता है ये ऑप्शन फर्स्ट में बैठता है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग 4 को हम 0100 में कन्वर्ट करेंगे तो 22 का जो है हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा जो है इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको निकालेंगे। अगर ऑप्शन से नहीं होता है तो फिर हमें जो है 1 बाय 1 डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसको चेक करना होगा, या फिर कंप्लीट को निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कंप्लीट को नहीं निकालना हो तो ऑप्शन को देख लेंगे कि कौन कौन से डिजिट को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल डिजिट को पकड़ लेंगे, फिर उसको ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन में किस डिजिट को निकालने से हमें फ़ायदा होगा। तो हमें फ़ायदा पीछे की तो सब में सेम थी, इतनी खास कुछ नहीं था, तो पीछे से निकालने से इतना वो नहीं था, तो हमने आगे के डिजिट को पकड़े तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। आप चाहे तो पीछे से निकाल सकते हैं, बट इस तरीके से निकालिएगा कि आपको कम से कम डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करके जो उसका आंसर निकाल पाएँ। कभी कभी थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, तो ये भी थोड़ा जो है ध्यान रखना है, और आपको कम से कम टाइम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसबी की जो है फुल फॉर्म क्या है। तो एमएसबी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे लास्ट वाला जो शेषफल होता है, जिसको हम लास्ट का जो भागफल होता है ना, लास्ट में जो भागफल बनता है वो होता है एमएसबी। एमएसबी की फुल फॉर्म क्या है? एमएसबी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये जो हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड गाइज मैंने सबसे पहले बताया था जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें इसके डिजिट काउंट करने होंगे। ठीक है, तो ये संख्या है हेक्साडेसिमल में एफ ए, और ये है 10। वैसे 10 को ए लिख सकते हैं, फिर ये 10 क्यों लिखा हुआ है ये मेरे को समझ नहीं आया। ये ए ही होगा। ठीक है, एफ ए डबल ए। ठीक है, अब चूंकि ये इसमें जो है 3 है, इसमें 3 डिजिट है, ये है हेक्साडेसिमल में, और जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक डिजिट 4 डिजिट के इक्वल हो जाता है। ये है 3 और हमें एक डिजिट होगा 4 के इक्वल, तो 3 चौक 12, तो टोटल 12 डिजिट होंगे। तो वहां से पहले मतलब जो डिजिट होंगे वो काउंट कर लेंगे और 4-4 के पेयर बनाएंगे। तो पीछे से बनाएंगे 4-4 के पेयर, 4, फिर इसके बाद फिर ये 4, फिर ये 4, यानी ये 4। गए इसके अकॉर्डिंग तो 12 डिजिट आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट है, कुछ और है वो, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे 1 और 0 भी तो हो सकता है ना, ये 10 नहीं है गाइस, ये 1 और 0 ही है। ठीक है, एफ ए, फिर यहाँ पे है 1 और फिर ये यहाँ पे 0। मैंने 10 देखा था, ये 1 0 है, 10 नहीं है। यहाँ पे अलग अलग है, 1 अलग है, 0 अलग है। तो यहाँ पे है 4 डिजिट, और 4 को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट को 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 चौक 16, तो टोटल जो डिजिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16। एंड 16 जो ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा था ये 10 है, बट ये 10 नहीं है, ये यहाँ पे 1 एंड 0 है। 10 अलग होता है और 1 0 अलग होता है। यहाँ पे 4 डिजिट है,
ठीक है, 4 डिजिट्स हैं, तो इसके जो टोटल जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल जो डिजिट होंगे वो 16 डिजिट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इजीली हो जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करके करना चाहो तो इसको कन्वर्ट करके करना चाह सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते समय एक डिजिट को 4 डिजिट के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, मतलब 4-4 के पेयर में लिखेंगे। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से दशमलव संख्या। अब ये दशमलव संख्या मतलब सिंपल संख्या, जो सिंपल संख्या जो होती है वो दशमलव होती है, मतलब 0 से 9 वाली। तो इसमें 8, 9, 6 है और इसका बेस है 10, और ये जो है इसके समतुल्य ओक्टल संख्या में कन्वर्ट करवा रहा है, मतलब इसको ओक्टल में कन्वर्ट करवाना है। ये सिंपल संख्या है और इसको ओक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसको एक तो फॉर्मूला ये है कि जब दशमलव संख्या को ओक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो दशमलव संख्या को ओक्टल में कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मूला तो ये है कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको 3-3 के पेयर बना के उसको जो है ओक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तो ये सिंपल है। ठीक है, दशमलव संख्या को ओक्टल में कन्वर्ट करने के लिए एंड एक तरीका ये है कि जो दशमलव संख्या होती है उसको ओक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो है उसमें 8 का भाग दिया जाएगा, एंड जो मतलब सिंपल जो संख्या होगी उसमें 8 का भाग देंगे और दशमलव के बाद की जो संख्या होगी उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे संख्या है A, B एंड C, फिर पॉइंट है, फिर यहाँ पे D है। ठीक है, ये सिंपल संख्या मतलब दशमलव वाली है। अब इसको हमें उसमें ओक्टल में कन्वर्ट करना है। ओक्टल में इसको ओक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो है सिंपल संख्या में तो 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे और जो दशमलव के जो बाद वाली जो संख्या है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको सोल्व करके इनको साथ चिपका कर लिख देंगे। पॉइंट की जगह पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट ही रहेगा और पॉइंट के आगे वाली संख्या को 8 से डिवाइड कर देंगे, पीछे वाली संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसको सोल्व करके और फिर उसको जो फाइनल जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। एंड गाइस ये ध्यान रखना कि 8 का भाग तब तक देंगे कि जो भागफल है वो 8 से छोटा ना हो जाए। पहले संख्या में 8 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में भागफल में 8 का भाग देने लग जाएंगे, एंड जो पीछे वाली जो संख्या है उसको तब तक 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि वो या तो 0 के रूप में ना जाए या ये पॉइंट के आगे कुछ डिजिट्स ना ले आए। ठीक है, 8 जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 ये जो है इसमें एक डिजिट आगे आ जाएगा तो 1.6 हो जाएगा। तो फिर इसमें यहाँ से 1 पकड़ लेंगे तो पॉइंट के बाद में फिर यहाँ पे 1 लगा देंगे। इसी तरीके से फिर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8 6 48 और फिर इसी तरीके से 48 में 4 आगे आ जाएगा और 8 पीछे हो जाएगा तो फिर वहां पे 4 को भी ले लेंगे। तो इस तरीके से इसको करना है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें पॉइंट भी नहीं है। तो इसको एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन है 25। गाइस आपको जैसा आए ना उस तरीके से आपको करना है। अगर आपको दशमलव से ऑक्टल में कन्वर्ट करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। और बाइनरी से हमें ऑक्टल में आता ही है भाई, 3-3 के पेयर बना के 2 की घात के रूप में इसको सोल्व कर लेंगे। पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी से ऑक्टल में आ जाएंगे। ये भी तो एक मेथड ही है ना। तो आपको कम से कम टाइम में करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट ही करना होगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो फिर उसको बाइनरी में करो, फिर बाइनरी से फिर ऑक्टल में जाओ, तो वो भी एक मेथड है। ठीक है, अब इसको करना है हमें ऑक्टल में कन्वर्ट। तो इसमें 8 का भाग देंगे और 8 का भाग तब तक देंगे जब तक कि शेषफल जो है 8 से छोटा ना हो। ये जो 896 है इसमें 8 का भाग देंगे। ठीक, 8 एकम 8, ठीक है। फिर 9 को, फिर 8 एकम 8, फिर यहाँ पे बचा, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे बचा 1, फिर 6 को 8 दूनी 16, तो ये गया 112 बार।
और ये लास्ट में बचेगा 0, तो लास्ट में 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, जो 25 है उसमें जो हमारा जो पहला शेषफल है वो हमारा 0 है। तो इस तरीके से अब हमें पता लग गया है कि इसमें 0 सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो हमें और आगे भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 0 और किसी ऑप्शन में भी होता तो हमें फिर 112 में 8 का भाग देना होता। सबसे पहले हमें संख्या में भाग देंगे, तो भागफल, ठीक है, सबसे पहले संख्या में भाग देंगे, फिर उसके बाद भागफल में भाग देंगे। ठीक है, जब तक देंगे जब तक 8 से छोटी संख्या ना जाए। ठीक है, अब हमें जो पहली बार 896 में आप भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा और 112 पर जाएगा, तो पहला जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 0, और जो पहला जो शेषफल है वो 0 सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में। तो इस वजह से हम आगे भाग नहीं देंगे, तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन 4। अगर यहाँ पे 0 किसी और ऑप्शन में भी होता तो फिर हमें इस भागफल में भाग देना होता 8 का। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करना होगा, लेकिन हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखना है, तो ऑप्शन से हमारा जो है आंसर हो गया। जो पहला जो शेषफल है वो 0 है, और पहला शेषफल 0 सिर्फ और सिर्फ 0 मतलब लास्ट वाला, पहला शेषफल मतलब लास्ट में, तो लास्ट में 0 सिर्फ और सिर्फ 1600 में है, और बाकी किसी में लास्ट में 0 नहीं है, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 327.4, और ये ऑक्टल संख्या है, इसको जो है दशमलव संख्या में जो है इसको कन्वर्ट करना है। गाइस, ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो उसको जो है 8 की जो पावर होती है ना उसमें, उसके फॉर्मेट में जो है इसको सोल्व करेंगे 8। और अगर अगर दशमलव के बाद कोई संख्या हो तो उसको जो है 8 की घात नेगेटिव में लिख के फिर उसको सोल्व करेंगे। जैसे ये है, उसको थोड़ा सा जो है जूम कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले इसको लिख लेंगे, यहाँ लिख ले 327.4। ठीक है, ये हमारी संख्या है। अब इसको ये ऑक्टल में है, अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है 8 की घात के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में अगर कोई भी संख्या होगी तो उसको 8 की घात नेगेटिव में लिखेंगे, तो 8 की घात -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड फिर इसके बाद ये, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है 7, तो इसको 8 की घात पॉजिटिव में लिखेंगे, तो 8 की घात 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 8 की घात 0, फिर 8 की घात 1 एंड फिर 8 की घात 2। इस तरीके से इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर इन सब को जोड़ लेंगे। इसका जो टोटल हो जाएगा ना, इसको टोटल कर लेंगे, तो ये जो है दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 की घात -1 कितना होता है 1/8, और 4 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। 4 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 मतलब 0.5, लास्ट में तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब 0.5 के अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो 0.5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से कट जाएगा। फिर इसके बाद इसको पूरे को सोल्व करते 8 की जो पावर 0 है उसकी जो वैल्यू है वो है 1, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा पॉइंट, ये तो 0.5 तो है ही, इसके साथ में ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे 0.5 है, ये ध्यान रखना 0.5, ये 0.5 एंड फिर इसके साथ में 8 की पावर 1 है, तो 8 की घात 1 मतलब 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 16, प्लस फिर 8 की घात है 2, 8 की घात 2 मतलब 64, और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 192 में आएगा। एंड इस टोटल को, जब इसको टोटल को कैलकुलेट करें, इसको टोटल करेंगे तो ये 215.5 आएगा। इसको टोटल करेंगे तो 215.5 आएगा, और 215.5 जो है ये हमारा जो ऑप्शन जो सेकंड है ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ये जो ऑक्टल जो संख्या दे रखी है, मतलब सॉरी ऑक्टल नहीं, ये हेक्साडेसिमल वाली है। ये जो बेस यहाँ पे 16 है, तो आपको बेस के अकॉर्डिंग पता करना होगा कि कौन सी, या तो वो क्वेश्चन में बोल देगा ये संख्या है, इसको इसमें कन्वर्ट करो। अगर इस तरीके से नहीं देगा तो वो फिर उसकी बेस देगा। तो यहाँ पे बेस 16 है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो होता है ना ये बेस होगी, तो बेस 16 है। तो ये है हेक्साडेसिमल वाली संख्या। और हेक्साडेसिमल को जब दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो है एक ये तरीका है कि इसको 16 की पावर के रूप में जो है इसको सोल्व किया जाता है। एक सेकेंड, इसको जो है अच्छे से यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हेक्साडेसिमल संख्या है, तो इसको हमें जो है दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको लिख लेंगे ABN05 ये संख्या है। अब ये कौन सी बेस वाली है, ये हेक्साडेसिमल वाली बेस है। तो मतलब आधार है 16 है, तो 16 के आधार मानकर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि इसमें दशमलव में कन्वर्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 16 की घात के अकॉर्डिंग जो है इसको सोल्व करेंगे। तो क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई भी पॉइंट संख्या नहीं है, तो 5 को जो है 16 की घात 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे, क्योंकि अगर पॉइंट होता तो फिर 16 की घात नेगेटिव जाती और फिर 16 की घात यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 16 की घात 2 आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे 16 की घात 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको जो है सोल्व करेंगे। एंड लास्ट में जो है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 16 की घात 0, किसी की घात अगर 0 है तो उसको जब उसको कैलकुलेट करें तो वो 1 आता है। किसी की घात 0 मतलब 1, तो 16 की घात 0 है तो मतलब 1 है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, एंड फिर यहाँ पे बीच में आएगा प्लस, एंड फिर इसके बाद है 16 की घात 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस फिर 16 की घात 2, 16 की घात 2 मतलब 64, और 64 और b की वैल्यू हमने जब हेक्साडेसिमल पढ़ी थी तो b की वैल्यू है 11, तो 11 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस फिर यहाँ पे 16 की घात है 3, 16 की घात 3 होती है 512, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से। a की वैल्यू कितनी होती है, a की वैल्यू होती है 10। इस पूरे को हमें जो है सोल्व करना है। एक बार फिर से देखते हैं। जब 16 की घात 0 क्या होता है, 16 की घात 0 होता है 1, और 1 को किसी भी संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें जो है किसी की संख्या से 16 की घात 0 1 है, और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आएगी। तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, एंड 16 घात 1 मतलब 16, और फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड फिर इसके बाद था 16 की घात 2, 16 की घात 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू जो है वो है 11, एंड इसको फिर मतलब 16 घात 2 मतलब 64, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड फिर इसके बाद है a यानी कि 10, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 की घात 3 से। तो 16 की घात 3 होती है 512। इसको टोटल को जब हम कैलकुलेट करेंगे 10 को गुणा करेंगे 512 से, प्लस फिर है 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, प्लस उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आएगा 5829। ये जो टोटल जो कैलकुलेशन करेंगे तो 5829 के आसपास आएगा, 5829 ही आएगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड एक बार फिर से देखते हैं गाइज, सबसे पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे तो
उसके लिए हमें जो है जो संख्या दी गई होगी हेक्साडेसिमल वाली, उसको 16 को आधार मान करके उसकी जो घात की जो फॉर्मेट होती है ना, उसके रूप में उसको कैलकुलेट करेंगे। एंड ABCD की वैल्यू हमें पता है 0 से 9 तक तो वही डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड फिर इसके बाद 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 10 को मानते हैं A, 11 को मानते हैं B, 12 को मानते हैं C एंड 13 को मानते हैं D एंड 14 को मानते हैं E एंड 15 को मानते हैं F। तो इस तरीके से ये ABCD की आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू, मतलब ये आपको पता होगा ABCD के बारे में, तो वहाँ से डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू 11 है। एंड फिर इसको जो है 16 की घात के फॉर्मेट में जो है इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 5829, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त जो शब्द है BCD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, BCD की फुल फॉर्म के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डेसिमल, सेकंड है बिट कोडेड डिजिट एंड थर्ड है बाइट कोडेड डिजिट एंड 4 है बिट कोडेड डेसिमल। गाइस BCD की फुल फॉर्म क्या है? तो BCD की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCD की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है ASCII की फुल फॉर्म क्या है? जो CII है इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, लास्ट में देखना इंटरचेंज इसमें है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन जो फिफ्थ है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाकी इसमें कोड नहीं है तो ये वैसे कट जाएगा, इसमें कोड नहीं है ये भी कट जाएगा। तो कोड तीसरे और चौथे में है, तीसरे में यहाँ पे स्पेशल है तो ये भी कट जाएगा। तो पांचवा ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो है ASCII की फुल फॉर्म है। ASCII जो है ये जो कोड है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, ASCII 7, ASCII 8। जो ASCII जो है इसमें कैरेक्टर होते हैं 2 की घात 7, यानी कि 128 कैरेक्टर होते हैं 0 से लेकर 127 तक। और ASCII 8 जो है इसमें 2 की घात 8 कैरेक्टर होते हैं, यानी कि 2 की घात 8 कैरेक्टर होते हैं। ये होते हैं 256 और 0 से लेकर के 255 तक जो है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII 8। ASCII जो 8 है इसमें कितने कैरेक्टर को जो है निर्मित किया जा सकता है? तो इसमें जो है 256 कैरेक्टर्स को जो है निर्मित किया जा सकता है। जस्ट हमने अभी बात की थी 2 की घात 8। ठीक है, ये होता है 256 और इसमें 0 से लेकर के 255 तक होते हैं। 0 को इंक्लूड करेंगे तब जाकर 256 होते हैं। नेक्स्ट है EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टरों को जो है निरूपित किया जा सकता है? तो EBCDIC में जो है 256 कैरेक्टर्स को जो है निरूपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में जो है निरूपित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ASCII, सेकंड है यूनिकोड एंड थर्ड है BCD एंड 4 है EBCDIC। गाइस इनमें से जो है जो एक विशिष्ट 8 बिट वाला जो कोड को निर्मित करने वाला जो है वो है EBCDIC। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ASCII और EBCDIC प्रचलित करैक्टर कोडिंग सिस्टम है। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? EBCDIC की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट, नोट गेट किसके द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाता है? तो नोट गेट को जो है किसके द्वारा क्रियान्वित करेंगे? नोट गेट को जो है एक ट्रांजिस्टर जो होता है ना, एकल ट्रांजिस्टर, उसके द्वारा जो है इसको क्रियान्वित किया जाता है। एंड नोट गेट जो है ये हमें जो है डैश की वैल्यू देता है, मतलब जैसे 0 डालेंगे तो 1 देगा और 1 डालेंगे तो 0 देगा, 1 डालेंगे तो 0 और 0 डालेंगे तो 1, ये जो है डैश देता है। x डालेंगे तो x डैश देगा, तो ये है नोट। फिर इसके बाद ये जो निम्न डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? गाइस, इनपुट दे रहे हैं 1 और आउटपुट भी दे रहा है 1, तो ये सिर्फ जो है ये नोट की जो वो है ना, मतलब क्या बोलेंगे, नोट की वो है उसकी इसकी क्वालिटी कह सकते हैं, क्योंकि नोट में एक ही इनपुट होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल हमने डाला और उसका डैश दे रहा है, एक तरीके से उसका जो है उसको छोड़ के उसके अलावा देगा, डैश का मतलब ये होता है। तो इसमें ये जो क्वालिटी है ये नोट की होती है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 इनपुट ABCN, ये एंड गेट की अच्छा ये कह रहे हैं कि ये इनपुट है 3 ABC एंड फिर एंड गेट के बारे में बात की जा रही है। तो एंड गेट जो है आउटपुट सबसे हाई कब देगा? एंड गेट जो है सबसे जो हाई आउटपुट है वो कब देगा? एंड पहले एंड गेट के बारे में बात कर ले। एंड गेट की जो क्वालिटी है, मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग जो एक तरीके से वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एंड गेट क्या करता है? एंड गेट जो है उसको हमें इनपुट 2 या 2 से अधिक डाल सकते हैं, लेकिन जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो उन दोनों का या उन तीनों का जो है मल्टीप्लीकेशन देता है हमें, मतलब उनको मल्टीप्लाई करके हमें उसको जो है आउटपुट के रूप में देता है। तो ये जो एंड गेट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये ABC को मल्टीप्लाई करेगा आउटपुट देने के लिए। तो ABC इनको मल्टीप्लाई करेगा और हमें सबसे मतलब हाई रिजल्ट चाहिए, तो हम इनकी वैल्यू रख के देख लेंगे। कभी एक की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर B की वैल्यू 0 रखेंगे, C की वैल्यू 0 रखेंगे। तो इन तीनों की वैल्यू जब 1 रखेंगे ना, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 1, तब हमें 1 निकलेगा। तो ये जो है ये जो है इसका सबसे हाई जो रिजल्ट होगा। तो अब देख लेते A एंड B एंड C की वैल्यू 1 इसमें, तो ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। A की वैल्यू 1 रखेंगे, B की वैल्यू 1 रखेंगे। ये कह रहे हैं कि जो इसका जो फंक्शन है ये A एंड B एंड C को मल्टीप्लाई करके जो है रिजल्ट के रूप में देता है। तो अब इन तीनों की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। सिर्फ इस सिचुएशन में हमें 1 मिल सकता है और बाकी किसी भी सिचुएशन में 1 नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो भी पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें जो है सबकी वैल्यू 1 रखनी होगी तो हमें जो है 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो थर्ड है वो जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंद गेट के 2 इनपुट आउटपुट 0 हैं, तब इनपुट क्या होगा? नंद गेट के 2 इनपुट आउटपुट जो है 0 हैं, तब जो है उनका उसका आउटपुट 0 है। नंद गेट का आउटपुट 0 है और उसका इनपुट पूछ रहा है। तो पहले नंद गेट किस तरीके से कार्य करता है वो देखते हैं। तो नंद गेट जो है उनको मल्टीप्लाई करके उसको डैश को निकालते हैं। नंद मतलब क्या होता है? नोट प्लस एंड। नंद मतलब होता है नोट प्लस एंड। और नोट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इनपुट डालेंगे उसका डैश निकाल देगा, उसको छोड़ के उसके अलावा जो चीज़ है वो दे देता है। तो 0 डालेंगे तो 1 देगा, 1 देंगे तो 0 मतलब 1 डालेंगे तो 0 देगा और 0 डालेंगे तो 1 देगा।
जो इनपुट करेंगे उसके अलावा जो है हमें आउटपुट देगा। तो ये है नोट का फंक्शन। एंड का फंक्शन क्या है? एंड का फंक्शन है कि इस जो भी चीज हम डालेंगे उसको मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। और नोट और एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि जो भी इनपुट डालेंगे उसको मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डैश निकाल लेगा। जैसे x मल्टीप्लाई फिर y मल्टीप्लाई z, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनका डैश निकालता है। तो ये है नोट प्लस एंड का फंक्शन, यानी कि नंद का फंक्शन। ठीक है, तो अब हमें ये कह रहे हैं कि आउटपुट 0 होना चाहिए। तो इसका जो आउटपुट है वो 0 होना चाहिए। तो ये आउटपुट किस सिचुएशन में होगा? तो ये आउटपुट सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, ये इन तीनों की वैल्यू 1 हो, जब x y और z इन तीनों की वैल्यू 1 हो। और अगर ABCD की फॉर्म में है तो AB की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, तो फिर ये टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। एंड 1 का जब डैश निकालेंगे तो हमें फिर जो है 0 जो है आंसर मिल जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि आउटपुट है 0। तो 0 के अकॉर्डिंग हमें A एंड B की वैल्यू क्या हो सकती है वो सजेस्ट करवा रहा। तो A एंड B की वैल्यू जो है 1 1 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू जो 1 होनी चाहिए, फिर तभी हमारा जो है आउटपुट है वो 0 मिलेगा। तो 37 का जो हमारा जो आंसर है फोर्थ जो है ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने नंद गेटों की जो है आवश्यकता होगी? एंड गेट प्राप्त करने के लिए जो है हमें जो है 4 गेटों की आवश्यकता होगी। एंड गेट प्राप्त करने के लिए हमें कितने गेटों की आवश्यकता होती है? तो एंड गेट प्राप्त करने के लिए जो है हमें 4 गेटों की आवश्यकता होती है। एंड नंद गेट के इनपुट में कितने मान होंगे? तो इनपुट में पूछ रहा है, तो नंद गेट जो होता है उसके इनपुट में जो है कितने मान होंगे? तो उसमें जो है इनपुट में 2 ही मान होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, एंड आउटपुट तो हमेशा 1 ही निकलता है। नेक्स्ट, नोर गेट किस प्रकार का ऑपरेशन करता है? नोर, सॉरी ये मैंने नोट बोल दिया गलती से, ये नोर है। नोर क्या होता है? नोर होता है नोट प्लस और, नोट प्लस और, ये जो है नोर का फंक्शन है। एंड नोट क्या करता है? नोट हमें डैश देता है। एंड और क्या करता है? और उनको जो इनपुट देंगे, इनपुट जो भी डालेंगे हम, जैसे x और y डाले तो उनका जोड़ जो मतलब उसका एडिशन है वो हमें आउटपुट के रूप में देता है। ये और का फंक्शन है। एंड नोर जब दोनों को मिलाएंगे तो नोर का फंक्शन ये बनता है कि जो भी हम इनपुट डालेंगे पहले उनका एडिशन होगा, एडिशन के बाद जो है उनका डैश निकलेगा। पहले उनका एडिशन होगा और एडिशन के बाद जो उनका डैश निकलेगा। ये नोर का फंक्शन है। एंड एक तो ये है। एंड इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि x डैश, एंड इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि x डैश मल्टीप्लाई y डैश। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये भी जो है हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो इन दोनों को जोड़ के इसका जो है डैश निकाल लेंगे। ठीक है, नोर गेट का फंक्शन होता है कि दोनों को जोड़ करके जो है उनका डैश निकालेंगे। जैसे x और y हमें इनपुट डाला तो इन दोनों को जोड़ के उसका जो है डैश निकालते हैं, यानी कि x प्लस y और फिर उसका डैश निकाल लेंगे। या तो इस फॉर्मेट में होगा या फिर उसको x डैश मल्टीप्लाई y डैश। तो जो ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सजोर। एक्सजोर क्या होता है? एक्सजोर होता है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये जो ऑप्शन जो थर्ड है ये जो है इसका सिंबल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर सेट जो है जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? तो इनमें से कौन सा जो कोड होता है वो जापानी लैंग्वेज एंड चाइनीज लैंग्वेज को भी जो है सपोर्ट करता है? तो ये जो है यूनिकोड जो होता है ये इन दोनों को ही जो है सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, यूनिकोड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉन्ट है, सेकंड है सॉफ्टवेयर है, एंड थर्ड है कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, एंड फोर्थ ऑप्शन है कीबोर्ड लेआउट है, एंड फिफ्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस यूनिकोड है वो कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट निम्न में से कौन से गेट यूनिवर्सल गेट की तरह जो है कार्य करते हैं। तो कौन से गेट जो है यूनिवर्सल गेट की तरह जो है कार्य करते हैं। गाइस हमने बात की थी नोर और नंद। जो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोर और जो नंद गेट है ये दोनों के दोनों जो है यूनिवर्सल गेट की तरह कार्य करते हैं। नोट प्लस और का एक तरीके से मिला जुला स्वरूप है, और जो नंद जो गेट होता है वो नोट प्लस एंड गेट का जो मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट है, यदि ये जो त्रिभुज है इसको ये त्रिभुज 1 का डैश होगा एंड ये जो O है ये 0 का डैश होगा। तो ये पूछ रहा है कि 0 फिर डबल त्रिभुज है एंड फिर डबल O है और फिर त्रिभुज है। तो इसका हमें डैश निकालना होगा। तो ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा, त्रिभुज आगे आ जाएगा, फिर ये डबल O आ जाएंगे, फिर डबल त्रिभुज और फिर O। अब ये इसको इस तरीके से लिख देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि त्रिभुज जो है 1 है, तो त्रिभुज की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद 0 की वैल्यू O की वैल्यू 0, O की वैल्यू 0, त्रिभुज की वैल्यू 1 1 एंड O की वैल्यू 0। ये जो ऑप्शन में होगा वो जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश का मतलब ये होता है कि इसको उल्टा करना। ठीक है, आगे वाली पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, और इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको ऑर्डर जो होता है इनका उसको चेंज कर देंगे। गाइज यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड पार्ट 1 की जो वीडियो है वो उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जो है इसको देख सकते हैं।